अस्सलाम व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है आयशा कुर्बान HR टेक समिट पे। हम इनसे डिस्कस करते हैं कि इनका क्या एक्सप्रेशन है आज के इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर आयशा। हाउ वाज द इवेंट? इवेंट इज़ गोइंग वेरी वेल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और HR की जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री के मुताबिक अब रिक्वायरमेंट है, डिमांड है और जो उसकी नीड भी राइज़ हो रही है, चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को रख के उसको बिगनिंग लेवल से लेके एंड लेवल तक कैसे उसको ऑटोमेट करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। कुछ लोग अपनी क्यूरीज़ भी कर रहे हैं जो उनको रियल टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन में। सो इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। और दूसरी ये है कि इट्स अ वेरी गुड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एज़ वेल। लोग नेटवर्किंग भी कर रहे हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं एरा पे शिफ्ट होने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन पे, HR टेक्नोलॉजी को लेके आने पे, वो लोग भी हैं जो मिड लेवल में खड़े हुए हैं और वो लोग भी हैं जो सक्सेस ले चुके हुए हैं और एटलीस्ट अपनी मेच्योरिटी पे पहुंच चुके हुए हैं। सो वो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, तो इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। आयशा, नॉर्मली HR और टेक्नोलॉजी से हम बात करते हैं तो ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ें हमें लगती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। सो हाउ डू यू थिंक, इज़ इट अ चैलेंज, इट्स एन अपॉर्चुनिटी? हाउ डू यू थिंक बीइंग एन HR प्रोफेशनल? देखिए, यहाँ पे ना आपका परसेप्शन और आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है। अगर इसको न्यूट्रल होकर देखा जाए तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अब आ जाती है यहाँ पे कि अपना अपने एरिया में रहते हुए इसको आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लेवल पे रह के आप इसको जिस तरीके से इंटीग्रेट करके अगर चलते हैं तो इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी डिपार्टमेंट। हाँ, यहाँ पे ये है कि लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में रह के ना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी एरा की बात आती है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। सो इट्स नॉट इट्स अ चैलेंज एज वेल, बट चैलेंज के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी है। और ये IT और HR डिपार्टमेंट जब तक मिलकर काम नहीं करते तो कोई भी ERP जो है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होकर सक्सेस लेवल तक नहीं जा सकता। सो IT जो है वो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से अपने अपने डोमेन में वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। HR को पता है कि उनके प्रोसेसेस क्या हैं, उन्होंने उसको कैसे लेके चलना है और यहाँ बैठ के वो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी के साथ फिर जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करके तो जो ट्रांजेक्शनल काम है बहुत ज़्यादा वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ऑटोमेशन की ओर पर। तो ये ज़रूरी है, दोनों का लिंक ज़रूरी है। आयशा, क्या मैसेज देना चाहेंगे HR फर्टर्निटी को इस तरह के इवेंट्स के बारे में? ये कंटिन्यू करने चाहिए, लेके आना चाहिए। और इसमें ये है कि आप ब्रेनस्टॉर्म जब होता है रियल टाइम आपके ऑन ग्राउंड इन इंडस्ट्री जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके सॉल्यूशंस निकालना आसान हो जाता है। अभी तक जितना मेरा थोड़ा सा रहा है उसमें यही होता है कि IT वाले कहते हैं कि जी हमारा नहीं, ये तो हम नहीं करना है। HR वाले कहते हैं कि जी इन्होंने सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया। तो वो आ जाके अभी जितना भी कर लो तो 10-20% सुनने में आता है कि जी फेलियर हो गया, सिस्टम फ्लॉप हो गया। एक्चुअली सिस्टम फ्लॉप नहीं होता, एडेप्टेबिलिटी होती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल के आते ना, वो की स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड नहीं लिया गया होता है। आखिर वही बात आ जाती है जो भी अंदर में डिस्कस हुई थी कि वो एंड यूज़र है। मैनेजमेंट ने तो इन्वेस्ट करना है, एंड यूज़र ने उसको यूटिलाइज़ करना है उसमें से उसके रिजल्ट्स निकालने के लिए। सो उसके रिजल्ट्स निकालने के लिए की स्टेक होल्डर्स और जो एंड यूज़र्स है उन सबको इकट्ठा होकर चलना ज़रूरी है। वो इन्फोर्स ज़बरदस्ती आप कर दोगे लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। बेसिकली दोनों को दे हैव टू बी एट द सेम प्लेटफॉर्म, तब तक आप रिजल्ट नहीं ले सकते। ऐसा ही है, बिल्कुल। थैंक यू आयशा, थैंक यू फॉर बीइंग अस फॉर ऑन द इवेंट। थैंक यू।